बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट का जो बाकी हिस्सा है वो पढ़ेंगे। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास एक है एल्डोज शुगर, दूसरा आ जाता है क्या, केटोन शुगर। लेकिन केटोन शुगर और एल्डोज शुगर को हमने क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप मोनोसेकेराइड्स को। अब यहाँ पर मैंने ग्लूकोज जो है ये हमारे पास कौन सा शुगर है, एल्डोज शुगर है, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये देखिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर देखा जाए तो ये जो मैंने ड्रा किया हुआ है, अब ये ग्लूकोज का फार्मूला है 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कि C6H12O6 ग्लूकोज का ये फार्मूला है। अब अगर देखा जाए तो ये कौन सा चेन आ जाता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ओपन चेन है। कौन सा है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब अगर देखा जाए तो ग्लूकोज के अंदर भी एक बॉन्ड बनता है जिसको क्या कहा जाता है, हेमीएसिटल बॉन्ड कहा जाता है। अब ये बनता किस तरह से है, होता ही है कि यहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ से H और यहाँ कार्बन नंबर 5 से OH लिया जाता है। लेने के बाद ये यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। वाटर की रिमूव हो जाने के बाद अब ये बॉन्ड यहाँ पर इस टाइप जो है वो बन जाएगा। देखिए ज़रा, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। ये वाटर रिमूव हो गया और वाटर की रिमूवल होने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ये, इसको क्या कहते हैं, हेमीएसिटल बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन ये इसमें क्या होगा, वाटर की रिमूवल होगी। अच्छा, ये तो हमने विद इन द ग्लूकोज बॉन्डिंग की बात कर ली। अब आ जाते हैं कहाँ पर, एक है रिंग फॉर्म और दूसरा है ओपन चेन फॉर्म। जो रिंग फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं, पायरोनोस। पायरोनोस उसको कहते हैं अगर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें भी और एक ऑक्सीजन है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 कार्बन इन द रिंग एंड 1 ऑक्सीजन, सच स्ट्रक्चर इज नोन एज पायरोनोस। अगर कार्बन है चेन के फॉर्म में और 5 कार्बन है तो उसी 5 चेन कार्बन को क्या कहा जाता है, पायरोनोस। लेकिन इसके साथ क्या होना चाहिए, एक ऑक्सीजन रिंग होगा। अब लेकिन एक कार्बन जो है वो इसमें बाहर होगा रिंग से, तो वो स्ट्रक्चर जिसमें 5 कार्बन जो है वो रिंग के अंदर होंगे और एक कार्बन जो है बाहर होगा, तो ऐसे रिंग स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, पायरोनोस कहा जाता है। तो ये पायरोनोस जो है ये एक दो और ओपन चेन ये एक दूसरे में क्या होंगे, इंटर कन्वर्टेबल होंगे। अगर सॉलिड है तो ये ओपन चेन होगा, अगर आपने इसको लिक्विड में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो ये हमारे पास कौन सा रिंग बनाएगा, पायरोनोस रिंग जो है वो बनाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या चीज़ है, फ्रुक्टोज है। और फ्रुक्टोज को हम क्या कहते हैं, केटोस शुगर कहा जाता है, क्योंकि इसमें केटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इसका भी मैंने कौन सा स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रा किया है। अगर इसकी कार्बन को हम गिन लें तो कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, यही भी C6H12O6 आता है। मतलब ये कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। अब ये इसका ओपन चेन है और ये इसका क्या है, रिंग फॉर्म है। लेकिन अगर रिंग फॉर्म है तो ये रिंग फॉर्म को क्या कहा जाता है, फ्यूरानोस। ये है पायरोनोस और ये है क्या, फ्यूरानोस रिंग। और फ्यूरानोस रिंग में क्या होगा, अगर देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं ड्रा कर लेता हूँ, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन रिंग में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 कार्बन जो है वो रिंग में होंगे और साथ ही एक ऑक्सीजन होगा। तो ऐसे रिंग स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, फ्यूरानोस कहा जाता है। और 2 कार्बन जो है वो रिंग के बाहर होंगे और ये भी क्या होंगे, एंटर कन्वर्टेबल होंगे, एक दूसरे में ये चेंज हो सकते हैं। अब आ जाते हैं बॉन्डिंग की तरफ कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड मौजूद होगा। कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड मौजूद होता है उसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं।
अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इट इज द कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। जो कोवेलेंट बॉन्ड हम उसको कहते हैं जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो। इट इज द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द टू मोनोसैकेराइड्स unit combined together by an oxygen atom with the removal of one water molecules. Such bonding is known as a glycosidic bond. ये हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है जो दो मोनोसैकेराइड के दरमियान ही बनता है और ऑक्सीजन के ज़रिए से, और इसमें लाजमी एक वाटर मॉलिक्यूल जो है इसकी रिमूवल होगी, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर जो मैंने ड्रा किया हुआ है, एक है पायरोनोस और दूसरा क्या है फ्यूरानोस, दो रिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किए हैं। लेकिन अगर मैं जनरल सॉलिड फॉर्म में बात कर लूँ तो एक है ग्लूकोज, दूसरा क्या है फ्रुक्टोज। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ये यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, चलो रेड से कर लेते हैं। यहाँ से मैं H और यहाँ से क्या OH ले लिया। लेने के बाद यहाँ से क्या रिमूवल हो गया, H2O जो है वो रिमूव हो जाता है। H2O की रिमूवल होने की वजह से अब यहाँ पर अगर मैं फिर से इसको रिमूव कर लूँ ना, चलो फिर से ड्रा कर लेते हैं, खैर इस तरीके से। अब देखिए यहाँ जो फ्रुक्टोज है इसके कार्बन नंबर 5 से, और जो ग्लूकोज है इसके कार्बन नंबर 1 से, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया, लेकिन दरमियान में उन्होंने किसके ज़रिए से बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन के ज़रिए से बॉन्ड बना लिया, और इस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हो गई। तो ऐसे बॉन्डिंग को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। तो अब इसको हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नहीं कह सकता, ये हमारे पास एक डाइसैकेराइड बन जाता है, और उसी डाइसैकेराइड को क्या कहते हैं, सुक्रोज कहा जाता है। और सुक्रोज हमारे पास क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या चीज़ है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या चीज़ है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास एक दूसरा भी है, माल्टोज। माल्टोज बनता है किस चीज़ से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज के दरमियान अगर बॉन्ड बन जाए तो ये हमारे पास एक डाइसैकेराइड बना लेता है, और उसको क्या कहते हैं, माल्टोज। इसी तरीके से एक है लेक्टोज। लेक्टोज जो है ये बनता है किस चीज़ से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से ही बनता है। और जो ऊपर मैंने ड्रा किया हुआ है सुक्रोज, तो सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की मदद से। अब अगर देखा जाए तो ये माल्टोज जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स में पाया जाता है। लेक्टोज जो है ये मिल्क में पाया जाता है, और सुक्रोज जो है ये इसकी ज़्यादातर एबंडेंस जो है वो यहाँ पर हो जाती है शुगर केन। गन्ना जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है, सुक्रोज है। अब इसके अगर सोर्सेस की तरफ हम आ जाए ना, सोर्सेस की तरफ, तो सोर्सेस में हमारे पास आ जाता है क्या, ब्रेड में भी हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, राइस है, ग्रेप्स हैं। ग्रेप्स में 27% क्या चीज़ मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं। इसी तरीके से मिल्क है, फ्रूट्स हैं, और ETC, ये इस किस्म के ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, शॉर्ट सा फिर से देख ले, ग्लूकोज और पायरोनोज और फ्यूरानोज को पहचान लिया। इसी तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो डाइसैकेराइड के दरमियान बनता है, और उसके सोर्सेज के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया।
डियर्स, अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर ले। थैंक यू।